और मैं आज आपके लिए फिर क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.3 दो सर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। अगरचे आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है 2x + 3y = 12 और 2x - 4y - 24 हो तो हल कीजिए कि इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। y बराबर mx + 3 है। अब देखेंगे इसमें इसको कैसे हल करना है। क्वेश्चन देख ले फिर से। क्वेश्चन कह रहा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 हो तो हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि दो रैखिक समीकरण दिए हुआ है। इस दोनों रैखिक समीकरण को जो है हल करना है और हल करने के बाद जो x और y का मान आएगा उस मान को y के मान y बराबर mx + 3 जो दिया हुआ है उसमें पुट करेंगे और पुट करने के बाद उससे m का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, आप सब जो है वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाए, अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में सहायता मिल पाए। क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप रीड कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए लिखना पड़ेगा 2x + 3y = 11 और फिर इसको हल करने के लिए इसको प्रतिस्थापन विधि से इस एक्सरसाइज में हल करना है। इसे हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक पद को लेना पड़ेगा। ठीक है, 2x को उस साइड चेंज कर देंगे, 3y जहाँ था वही रहेगा, 11 जहाँ वही रहेगा। 2x इस साइड इधर था प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2x। 3y बराबर 11 - 2x हो गया। अब इसको क्या करना है, 3 जो है को हटा देंगे, 3 का साइड चेंज करा देंगे तो y बराबर 11 - 2x और 3 जो था y के गुणांक में था तो जैसे ही y के गुणांक से अलग होगा तो क्या हो जाएगा, साइड चेंज होते ही वो भाग में चला जाएगा। तो अब हो गया y बराबर 11 - 2x = 3। ठीक है, अब ये हो गया y का जो है चौर वैल्यू मतलब चलने वाला वैल्यू। इसका अभी कन्फर्म वैल्यू y का नहीं निकला है। अब क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 दिए है 2x - 4y = -24। ठीक है, तो इसमें समीकरण 1 और 2 कौन है सो मैं अभी नहीं दर्शा पाया था, उसे लिख रहा हूँ। 2x + 3y = 11 समीकरण 1 होगा और इसमें 2x - 4y = -24 ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो अब समीकरण 2 में y का जो मान आया है हमको चर वैल्यू, कन्फर्म वैल्यू नहीं चर वैल्यू, उसको रखेंगे। लिखेंगे, रखने के लिए सबसे पहले समीकरण 2 लिखना पड़ेगा। 2x + -4y = -24 और 2x - 4y = -24 है। तो अब y की जगह पे तो मान रखना है ना, y की जगह पे 11 - 2x / 3 रख देंगे = -24। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2x - 4 से गुना करना है उसमें ऊपर वाले सभी संख्या में, तो 4 से गुना करेंगे तो 11 × 4 = 44, माइनस गुने माइनस अगर से कर दे तो ठीक, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा और नहीं करेंगे तो माइनस ही रहेगा। तो हो जाएगा 4 से 4 दूना 8x = -24। अब बट्टा में 1 लगाएंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 1 का एलसीएम ले लेंगे, 3 कम 3। ठीक है, तो 1 तिहाई 3 तो 3 दूना 6, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे देखेंगे 44 है तो 44 का 44 ही लिखा जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है जो चेंज करने के लिए चिन्ह जो है या तो हम गुना के इस वक्त ही चिन्ह चेंज कर ले या बाद में चिन्ह चेंज करें, बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुना से पहले भी करके दिखा दिए थे, लेकिन अभी जो अगर बाद में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे देख लेंगे। 44 था तो 44, माइनस था तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8x हो जाएगा = -24। अब हो गया यहाँ पे 6x - 44 - 8x / 3 बराबर और -24। अब इसको जब 8 में से 3 घटा तो क्या इतना बच जाएगा, आगे जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 6 में से 8x ये होगा तो 8 6 14 हो जाएगा और -44 / 3 बराबर -24। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 1 से क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो 1 × 14x हो जाएगा और -44 के 44 रह जाएगा। 1 से 3 में गुना करें 24 तिहाई 72, माइनस में आ जाएगा 72। अब क्या करेंगे, अंक वाले को अंक वाले के साथ भेज देंगे, 14x जहाँ था वही रहेगा,
-44 साइड चेंज हो जाएगा, तो -44 उधर जा करके 72 वाले साइड में +44 हो जाएगा, तो -72 और उसके बाद -44 जैसे ही साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा वहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में माइनस प्लस में चेंज होता है, तो यहाँ माइनस में था 44 साइड चेंज हो गया तो +44 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे x जो है 14x बराबर क्या हो गया, -72 में से +44 घटेगा तो कितना बचेगा जो है, तो 12 में से 4 घट गया 8 बचेगा, 6 में से 4 घट गया 2, तो -28 क्या हो जाएगा -28। तो 72 में से जैसे +44 घटा है -72 में से तो -28 हो गया। अब क्या करेंगे x का मान निकालना है, तो x के गुणांक में 14 है तो साइड चेंज करेंगे तो 28/14 हो जाएगा, काटेंगे 14 दूना 28 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे x का कन्फर्म वैल्यू हमको कितना आ गया जो है -2, x का कन्फर्म वैल्यू -2। अब x का मान जो है समीकरण 1 में डालेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे तो उसके लिए समीकरण 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और x का मान कितना आया है, तो x का जो है कन्फर्म वैल्यू आया है x बराबर -2, x बराबर कितना आया है कन्फर्म वैल्यू उसका, x का मान आया है कन्फर्म वैल्यू -2। तो अब समीकरण x का मान जो है कहते हैं समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 को नीचे लिखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले x का जो कन्फर्म वैल्यू आया है वो वैल्यू कितना है x बराबर -2, लेकिन उससे पहले अभी जो है क्या लिखना है हमको समीकरण 1 लिखना है, तो 2x + 3y इक्वल टू जो है क्या होगा समीकरण 1 2x + 3y इक्वल टू 11। अब जैसे लिख देंगे तो 2 गुने x है, x के स्थान पे हमको क्या रखना है -2, क्योंकि उसका मान आ गया है, +3y इक्वल टू 11, 2x 2 दूना 4 तो -4 हो जाएगा, अब +3y इक्वल टू 11। अब क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 3y जहाँ था वहीं रहेगा, प्लस वाला जो है उधर जाएगा से चेंज करने, तो माइनस में 4 था तो उधर जाते ही +4 हो जाएगा, तो 11 + 4 इक्वल टू 3y इक्वल टू 11 4 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 से 3 में से 15 में भाग दे देंगे तो 3 × 5 = 15 कट जाएगा, क्योंकि साइड चेंज हुआ है y का गुणांक का, तो 3 भाग गुना में था y के साथ, साइड चेंज किए तो भाग में गया था, 3 × 5 = 15, y बराबर कितना कन्फर्म वैल्यू आ गया 5। तो अभी देख रहे हैं तो लिखेंगे कि m का अभी निकालना है, m का मान बराबर वाट, क्योंकि हमको m का मान कन्फर्म वैल्यू पता नहीं है। अब m का कन्फर्म वैल्यू निकालना है तो हमको m के लिए दिए हुआ है समीकरण y = mx + 3, y का मान क्या दिया हुआ है, y बराबर हमको 5 आ गया, तो y के सामने 5 लिखेंगे इक्वल टू बराबर के सामने बराबर, m की जगह पे m और x के स्थान पे लिखना है -2 गुने में -2, ठीक है। अब गुने में -2 हो जाएगा और प्लस उसके बाद 3, अब क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 2 गुने m -2 गुने m तो -2m हो जाएगा और +3 के 3, अब क्या हो जाएगा 5 जहाँ था वहीं रहेगा, +3 उस साइड था इधर आएगा तो -3 साइड चेंज कर दिए और -2m जहाँ था वहीं रहेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा और -2m, अब हो गया 2 बराबर -2m। अब क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे अब लिख लेते हैं 2 बराबर -2m है तो इसको हम फ्रेश में लिख लेते हैं -2m बराबर 2। अब -2m बराबर 2 है तो इसको क्या करेंगे कि अब लिखेंगे m बराबर, तो m के गुणांक में -2 था तो साइड चेंज करा देंगे, तो क्या हो जाएगा बट्टा में 2 चला जाएगा और माइनस लगाता है, 2 से 2 कर जाएगा तो m बराबर कितना आ जाएगा 1, m बराबर इसका वैल्यू आ गया 1, ठीक है। अब m का मान कितना आ गया -1, क्योंकि माइनस में था -1, कन्फर्म वैल्यू m का -1 आ गया, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है कि अब हमको इस समीकरण में जो पूछ रहा था 2x + 3y इक्वल टू 11 और 2x - 4y बराबर -24, तो हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण y बराबर mx + 3 सत्यापित हो, ठीक है। तो इसमें जो है सत्यापित किए हैं, x y का मान निकल गया, इसमें डाले हैं समीकरण में, तो क्या हो गया इसमें m का कन्फर्म वैल्यू कितना निकल गया -1, ठीक है। इस तरीके से आप भी जो है ट्राई करेंगे घर पे फिर से दोबारा, अगर से एक मरतबा में नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो को वो जो है री देखेंगे, पीछे करके बैक करके देखेंगे, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को जो है बैक करके देखें ताकि आपको जो है मैथ का सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। आपको अगर से वीडियो देखने में किसी भी तरीके की परेशानी आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें और जो है अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। इसके बाद अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अंतर यहाँ पे 26 है
और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। अब दो संख्याओं का अंतर 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, तो इसके लिए हमको दो संख्या मानना पड़ेगा। और जब दो संख्या मानेंगे तो पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y मानना पड़ेगा। इसलिए लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर जो है दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, अब सवाल में कह रहा है, प्रश्न से क्या लिखेंगे कि सवाल में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना, दो संख्याओं का कह रहा है सवाल में, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि दो संख्या, तो दो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो दोनों का अंतर मतलब दोनों का घटाव, दोनों को जब घटाएंगे x में से y तो कितना आएगा 26, इसलिए समीकरण x - y बराबर 26 हो गया। अब आगे कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है क्या है, पहली संख्या की 3 गुनी हो, मतलब पहली संख्या की जो है 3 गुनी हो, तो एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो क्या करेंगे x जो है y का 3 गुना होगा, क्या होगा x y का 3 गुना होगा, तो x y का तो पहले से 3 गुना है, लेकिन हमको इसमें क्या करना है समीकरण करना है, इसको तुलनात्मक रूप में इसको ढालना है, इसीलिए हो जाएगा y के गुना में क्या है x है। ठीक है, y के 3 गुना x है, तो अब जो है y के 3 गुना x है, तो ये गलती कभी नहीं करेंगे कि x में 3 से गुना कर देंगे, y के तो 3 गुना पहले से x है, तो अब क्या करेंगे y में 3 से गुना करेंगे ताकि वह क्या हो जाएगा दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर 3y, क्या हो जाएगा x बराबर 3y, y में जैसे 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 3y। जैसा कि आप देख रहे हैं कि x बराबर y से पहले तो 3 गुना था x, लेकिन जैसे ही जितना गुना x तो पहले से ज़्यादा है लेकिन बराबर करना है, तो y जो है x से 3 गुना कम है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो y बराबर, तो इसलिए हो जाएगा x बराबर 3y। ठीक है, अब x बराबर जब 3y हो गया तो ये समीकरण हम इसको लिख देते हैं 2, क्योंकि पहला समीकरण था कितना x - y बराबर 26, तो दूसरा हो गया x बराबर 3y, क्योंकि पहला में कह रहा था कि दोनों संख्या का अंतर 26 है और एक दूसरा में कह रहा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो इसलिए हो गया x बराबर 3y। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख सकते हैं, तो हम 1 में रख रहे हैं, इसलिए समीकरण 1 को लिखना पड़ेगा, तो x y बराबर 26 है, x - y बराबर 26। अब x के स्थान पे हमको क्या रखना है 3y, तो x की जगह पे 3y, माइनस की जगह पे माइनस, y की जगह पे y और बराबर जो है 26 था तो 26। अब क्या करेंगे 3y में से y घटेगा तो 2y बराबर 26, अब हो जाएगा 2y बराबर 26 है, इसलिए y को जहाँ था वहीं रहने देंगे, 2 को साइड चेंज कराएंगे, गुना में है तो जाएगा साइड चेंज होगा तो भाग में हो जाएगा। अब 26 में 2 से भाग होगा, काटेंगे तो 2 से 13 मरतबा, तो y का जो है कन्फर्म वैल्यू कितना आ गया 13, y का कन्फर्म वैल्यू 13। अब y का जब कन्फर्म वैल्यू 13 आ गया और जो है अब हमको x का कन्फर्म वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, तो x का कन्फर्म वैल्यू निकाल के क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्या करेंगे समीकरण 2 में x का कन्फर्म वैल्यू निकल गया, y का, तो x का अभी कन्फर्म वैल्यू निकालना है क्योंकि पहले जो था x बराबर 3y या चर वैल्यू था, अब x के जगह पे हमको जो है मान निकालना है, तो x बराबर 3 और y के गुणांक में 3 है, तो y का मान हमको निकल गया है, कन्फर्म वैल्यू कितना है y का कन्फर्म वैल्यू, इसकी जगह पे हमको y का कन्फर्म वैल्यू जो निकला है वो 13 था, कितना था 13, इसलिए 13 से गुना कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 13 तिहाई 39, x बराबर 13 तिहाई 39। अब x का कन्फर्म वैल्यू कितना निकल गया 39 और y का कितना वैल्यू है 13। तो अब जो हो गया कि पहली संख्या जो हम माने थे कि पहली संख्या बराबर x, तो x बराबर कितना आ गया 39 और दूसरी संख्या माने थे यह है y, तो y बराबर कितना आ गया जो है y बराबर जो है 13, दूसरी संख्या हो गया 13। अब देख रहे होंगे आप कि दोनों संख्याओं को जो कहते हैं जब घटाएंगे तो पहला संख्या से दूसरी संख्या का कितना अंतर है 39 में 13 घटेगा तो 26, तो पहले कह रहा था कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अब फिर देख रहे होंगे आगे कह रहा था कि दोनों संख्या जो पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, तो दूसरी संख्या 13 है तो 13 की पहली संख्या है ना 3 गुना, 13 तिहाई 39। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, रीड करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम उसका सॉल्यूशन